अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल बकरा आयत नंबर 256। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इकराहा, नहीं ज़बरदस्ती, फिद्दीन दीन में। कद तबय्यना रुश्दु, कद तहकीक तबय्यना वाज़िया हो गई है, जुदा हो गई है, रुश्दु हिदायत मिनल गय्यि गुमराही से। फमन यकफुर, बस जो ना माने भी तागूती तागूत को, व युमिनु और वो ईमान लाए बिल्लाही अल्लाह पर, फ़क़द इस्तमसका, बस तहकीक उसने थाम लिया, बिल उर्वती कड़े को, उसका मजबूत कड़े को या हल्के को, लन फिसामा नहीं है टूटना, लहा उसके लिए, वल्लाहु अल्लाह तआला समीउन सुनने वाला है, अलीमुन जानने वाला है। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। इसका शान नज़ूल ये है कि अंसार के कुछ नौजवान यहूदी या ईसाई हो गए थे। फिर जब वो मुसलमान हुए, फिर उन्होंने अपनी औलादों को भी, जो यहूदी या ईसाई बन गए थे, उन्हें ज़बरदस्ती मुसलमान करना चाहा, तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत नाजिल की, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। इसी तरह हज़रत उमर के बारे में आता है, हज़रत उमर गुजर रहे थे कि देखा एक बुढ़िया जो यहूदी थी जा रही थी। हज़रत उमर ने कहा कि अम्मा जान इस्लाम ले आओ। उसने कहा बेटा अब मैं मरने के करीब हूँ, अब क्या फ़ायदा इस्लाम लाने का। ठीक है, यानी उसने बहाना ही लगाया था, उसके नसीब में नहीं था, तो हज़रत उमर ने उसे जोर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। यानी ज़बरदस्ती किसी को मुसलमान बनाना ये जायज़ नहीं है। जो मुसलमान होना चाहिए सोच समझ कर मुसलमान हो। ज़बरदस्ती होगी तो दिल में ईमान नहीं आएगा। जब दिल में ईमान नहीं आएगा तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक है ना, फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। ईमान का ताल्लुक दिल से है। बदन तो तलवार से झुक जाते हैं लेकिन दिल नहीं झुकते हैं। दिल का ताल्लुक दलील से होता है, दिल हमेशा दलील से झुकते हैं। दलील पेश करो, दलील वो माने फिर ईमान लेकर आए। ठीक है ना, क्योंकि अल्लाह ने हिदायत और गुमराही दोनों को वाज़िह कर दिया है। कद तबय्यन रुश्द मिनल गय, बेशक वाज़िया हो गई है हिदायत मिनल गय, गुमराही से। फमन यकफुर बित्तागूती, जो ना माने तागूत को, तागूत का इनकार करे। तागूत क्या है? तागूत यानी जो अपनी हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाए, उसे तागूत कहते हैं। तमाम बातिल माबूद ये तागूत है, क्योंकि इन्हें हद से बढ़ाकर अल्लाह के बराबर कर दिया गया। शैतान को भी इसीलिए तागूत कहते हैं। और जो शख्स लोगों से अल्लाह के मुकाबले में अपनी बंदगी और अताअत करवाता है वो भी तागूत है। एक शख्स है जो कि अल्लाह को मानता है, ठीक है, नमाज रोज़े को भी मानता है, लेकिन अमल नहीं करता है, तो वो फासिक है। और एक वो शख्स है जो कि ना अल्लाह को मानता है ना नमाज रोज़े को मानता है, तो ये काफिर है। और वो जो खुद अपना कानून बनाकर उस पर चलाने की कोशिश करे तो वो तागूत है। तागूत पर ईमान का मतलब है कि जो कोई अल्लाह के हक में से किसी चीज़ का अपने लिए दावा करे और दूसरा इंसान उसकी तस्दीक करे कि हाँ जी आप ठीक कह रही हैं, आप भी सजदे के लायक हैं, या आपके आगे भी हम झुक जाते हैं, तो ये गलत है। या उसके लिए सजदा करना, उससे उम्मीदें बांधना और उसके बारे में ये सोचना कि ये मरकर भी हमारी मदद कर सकते हैं, तो याद रखिए तागूत की नफ़ी के बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। जब तक सबका इनकार करके एक अल्लाह का इकरार ना किया जाए तो तौहीद खालिस नहीं होती। जरा इमाम इब्ने कय्युम कहते हैं कि तागूत तो बहुत सारे हैं, लेकिन इनके सरदार 5 हैं। कौन कौन से? इबलीस, सबसे पहला इबलीस, क्योंकि शैतान की बातों का इनकार करके ही हम अल्लाह की तौहीद का इकरार कर सकते हैं। दूसरा, हर वो शख्स जिसकी इबादत की जाए और वो इस पर राज़ी हो। तीसरा, जो लोगों को अपनी ज़ात की इबादत की तरफ दावत दे, यानी अपने से जोड़े, अल्लाह से ना जोड़े। और चौथा, जो इल्म गैब में से किसी चीज़ का दावा करे, जैसे कि नजूमी वगैरह है, तो ये भी तागूत है। और पांचवा, जो अल्लाह की नाजिल करदा शरीयत से हटकर फैसला करे, तो ये तागूत है। तागूत के ये 5 बड़े बड़े सरदार हैं। आगे फरमाया वयुमिनु बिल्लाहि फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा, और जो अल्लाह पर ईमान लेकर आता है, तागूत का इनकार करके अल्लाह पर ईमान लेकर आता है, तो जो ऐसा ईमान लेकर आएगा तो फरमाया उसने मजबूत कड़े को पकड़ लिया।
जिसके लिए टूटना नहीं है। उर्वतिल वुस्का, उर्वतिल वुस्का से क्या मुराद है? उर्वतिल वुस्का से मुराद है ईमान, इस्लाम, तौहीद बारी, कुरान और अल्लाह की राह की मोहब्बत, ठीक है, और उसी के लिए दुश्मनी करना। और फरमाया ये उर्वतिल वुस्का है, लन फिसाम लहा, कि ये कड़ा कभी टूटेगा नहीं, ये कड़ा कभी नहीं टूटेगा, यानी इसके जन्नत में पहुंचने तक ये इस्लाम का कड़ा, मरते दम तक इसे मजबूती से थामे रखो। लन फिसाम लहा वल्लाहु, अल्लाह ताला समीउन, सुनने वाला है, अलीमुन, जानने वाला है। अल्लाहु, अल्लाह, वलियु, मददगार है, अल्लज़ीना, उन लोगों का, आमनू, जो ईमान लाए, युखरिजुहुम, युखरिजुहुम, वो उन्हें निकालता है, मिनज़्ज़ुलुमाति, अंधेरों से, इला नूरी, रोशनी की तरफ। वल्लज़ीना, और वो लोग, काफरू, जो काफिर हुआ, औलियाउहुम, उनके साथी हैं, तागूत, तागूत, युखरिजुहुम, वो उनको निकालते हैं, मिनन नूरी, रोशनी से, इला ज़ुलुमाति, अंधेरों की तरफ। उलाइका, यही लोग, अस्हाबुन नार, आग के रहने वाले, हुम, वो फीहा, इसमें खालिदून, हमेशा रहेंगे। अल्लाहु, अल्लाह, वलियुल्लज़ीना, मददगार है उन लोगों का, आमनु, जो ईमान लाए। तो इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है, अल्लाह ईमान वालों का मददगार है, अल्लाह ईमान वालों की मदद करता है। तो जब भी किसी मोमिन को कोई मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो उसे याद रखना चाहिए कि अल्लाह ईमान वालों का दोस्त है, कि अल्लाह ताला मेरा दोस्त है, मुझे इस परेशानी से, इस मुसीबत से, इस तकलीफ से निकाल लेगा। अल्लाह मुत्तकीन का दोस्त है, अल्लाह ताला सालिहीन का दोस्त है। तो अल्लाह की मदद हासिल करने के लिए हमें नेक बनना चाहिए, हमें नेक काम करने चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला फिर क्या करते हैं? युखरिजुहुम, उनको निकालते हैं, मिन ज़ुलुमाति, अंधेरों से, इला नूरी, रोशनी की तरफ। तो अल्लाह ताला इन्हें अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाता है, इन्हें इल्म अता करता है, इन्हें ईमान अता करता है, इन्हें जहालत में रहने नहीं देता। अब इस आयत में जुल्मात जमा है और नूर वाहिद है। इसके क्या माना है? इसका माना ये है कि हक हमेशा और हर जगह एक ही है, और कुफ्र व शिर्क और जहालत इसकी कई किस्में हैं, और वो सब के सब बातिल हैं। वल्लज़ीना, वो लोग, काफिर, जो काफिर है, तो उनके जो साथी होते हैं, उनके जो मददगार होते हैं, वो कौन होते हैं? तागूत, गुमराह करने वाले होते हैं, और वो उनको निकालते हैं, नूर से अंधेरों की तरफ ले जाते हैं, अंधेरों में ले जाते हैं, गुमराही में ले जाते हैं। तीन बड़े बड़े अंधेरे हैं, तीन बड़े अंधेरे हैं। कौन से हैं? सबसे पहला बड़ा अंधेरा कौन सा है? ला इल्मी का अंधेरा, ला इल्मी, कि कौन है हमारा रब, दीन से ला इल्मी, मरने के बाद क्या होगा इससे ला इल्मी। तो जहालत इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब उसे पता ही नहीं है कि कौन है मेरा रब, दीन क्या है, मरने के बाद क्या होगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। जाहिर बात है, मरने के बाद उसको जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। तो इसके लिए हमें दीन सीखना चाहिए। तीन बड़े अंधेरे हैं। सबसे पहला अंधेरा कौन सा है? ला इल्मी का अंधेरा है, और दूसरा अंधेरा है कुफर का अंधेरा, कुफर का अंधेरा, जिसमें ईमान रोशनी करता है। जब इंसान काफिर होता है, गोया कि वो अंधेरे में है, उसे कुछ पता नहीं है, हाँ, ईमान के अंदर आता है तो ईमान उसको रोशनी दिखाता है। तीसरा है नाफरमानी का अंधेरा। जब इंसान छोटे बड़े गुनाह करता है, अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो दिल पर अंधेरा छा जाता है। जब गुनाह करता है तो सियाह नुक्ता लगता है, करता जाता है तो दिल पूरा सियाह हो जाता है, काला हो जाता है, ठीक है, अंधेरा छा जाता है। अब इन तीन अंधेरों के मुकाबले में तीन नूर चाहिए, इन तीन अंधेरों के मुकाबले में तीन नूर चाहिए। कौन कौन सा नूर? सबसे पहला हिदायत चाहिए, हमें ईमान चाहिए, तकवा चाहिए। तो जब ये तीन नूर आएंगे तो फिर ये अंधेरे खत्म हो जाएंगे। उलाइका, यही लोग, अस्हाबुन नार, आग के रहने वाले हैं। कौन से लोग? जो तागूत के साथ दोस्ती करते हैं, जिनके साथी तागूत होते हैं, वो उनको अंधेरों की तरफ लेकर आते हैं, और फिर यही लोग अस्हाबुन नार, दोज़ख के रहने वाले हैं, आग के रहने वाले, हुम वो फीहा, इसमें खालिदून, हमेशा रहेंगे। आगे फरमाया, अलम, क्या नहीं आपने देखा, तरा,
अलम क्या नहीं तरा, आपने देखा, इलल्लज़ी, उस शख्स की तरह, हाज, जिसने झगड़ा किया, इब्राहीम से, फिर रब्बिही, उसके रब के बारे में, अन ये कि आताहुल्लाहु, दी उसको अल्लाह ताला ने मुल्का, बादशाहत, इस जब कौला कहा इब्राहीम ने, रब्बी मेरा रब, अल्लज़ी वो ज़ात है, युहयी जो कि जिंदा करता है, वह युमीतु और मारता है, काला उसने कहा, अना मैं, उहयी मैं जिंदा करता हूँ, उमीतु और मैं मारता हूँ, काला कहा इब्राहीम ने, फ़इन अल्लाह पस बेशक अल्लाह ताला याती लेकर आता है बिशम्सी सूरज को, मिनल मशरिकी मशरिक से, फ़ाती पस तू ले आ बिहा इसको, मिनल मगरिबी मगरिब से, फ़बुहिता पस वो हैरान रह गया, अल्लज़ी वो शख्स कफरा जिसने कुफर किया था, वल्लाहु अल्लाह ताला ला यहदी नहीं हिदायत देता, कौम को, ज़ालिमीन ज़ालिम कौम को, ना इंसाफ लोगों को। अलम तरा इलल्लज़ी हाज इब्राहीम, क्या आपने उस शख्स की तरफ देखा जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उसके रब के बारे में झगड़ा किया। नबी को खिताब किया जा रहा है, क्या आपने उस शख्स की तरफ देखा जिसने इब्राहीम से झगड़ा किया, उसके रब के बारे में क्यों झगड़ा किया। अना अताहुल्लाहुल मुल्क, कि अल्लाह ताला ने उसको बादशाहत अता की थी, बादशाहत दी थी। अच्छा, ये कहा जाता है कि ये एक बादशाह नमरूद बादशाह था, ठीक है ना, नमरूद बादशाह था। अब इस बादशाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला के मुतल्लिक जो झगड़ा किया, उस झगड़े की वजह ये हुई कि अल्लाह ने इसे हुकूमत अता फरमाई थी। इसका शुक्र इसने ये अदा किया कि खुद ही रब बन बैठा, और जिसने इसे हुकूमत अता फरमाई थी इसका इनकार कर दिया। अगर अल्लाह इसे फ़कीर बना देता तो ये क्या कर सकता था। जब हज़रत इब्राहीम ने इस बादशाह के रब होने का इनकार किया तो इसने पूछा कि तुम्हारा रब कौन है, ठीक है ना। आपने फरमाया मेरा रब वो है जो जिंदा करता है, मारता है, क्योंकि उस वक्त के जो बादशाह होते थे वो अपने आप को रब कहलवाते थे, रब मानते थे, जैसा कि फिरौन ने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, ठीक है। जब हज़रत इब्राहीम ने इसके रब होने का इनकार किया तो इसने पूछा कि तुम्हारा रब कौन है। हज़रत इब्राहीम ने फरमाया मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। तो इसने कहा मैं जिंदा करता हूँ और मैं मारता हूँ, काला अना उहयी व उमीत, इसने क्या कहा कि मैं जिंदा करता हूँ और मैं मारता हूँ। बाज़ ताबीन कहते हैं कि इसने दो कैदी मंगवाए, एक को कत्ल कर दिया और एक को छोड़ दिया, और कहा कि देखो इन्हें जिंदा करना और मारना मेरे हाथ में है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब तुम में इतनी ताकत, इतनी कुव्वत है कि तुम ही सबको पैदा करते हो और तुम ही मारते हो, तो इसके मुकाबले में एक मामूली सा काम करके दिखाओ कि अल्लाह ताला सूरज को मशरिक से तुलू करता है, ठीक है, तुलू करता है। जब सारा इख्तियार तुम्हारे पास है तो सूरज को मगरिब से तुलू करके दिखाओ। इस पर वो लाजवाब हो गया। अच्छा, नमरूद ये बात भी तो कह सकता था कि मैं ही हूँ जो सूरज को मशरिक से निकालता हूँ और मगरिब में डुबोता हूँ। तू अपने रब से कह के सूरज को मगरिब से निकाल। इसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में मालूम था कि अगर मैं ये बोलूँगा तो सूरज मगरिब से निकल आएगा, इसलिए इसने ये नहीं कहा। और दूसरी ये बात थी कि उस वक़्त इससे भी बड़ी उम्र के लोग वहाँ पर मौजूद थे, नमरूद से भी बड़ी उम्र के लोग वहाँ पर मौजूद थे। अगर नमरूद कहता कि मैं ही निकालता हूँ, ठीक है ना, मैं ही सूरज को निकालता हूँ, मैं ही ग़ुरूब करता हूँ, ठीक है, तो जो बड़ी उम्र के लोग बैठे थे सब कहते कि झूठ बोल रहा है, तू तो अभी पैदा भी नहीं हुआ था तब से सूरज मशरिक से निकल रहा है। तो इसी वजह से वो लाजवाब हो गया। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, बस वो हैरान हो गया जिसने कुफर किया था, जिसने इनकार किया था। वल्लाहु अल्लाह ताला ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला हिदायत कौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला हिदायत नहीं देते कौमज़ ज़ालिमीन, ज़ालिम लोगों को, ना इंसाफ लोगों को। देखिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दलील लेकर आए, रोशन दलील, उन्होंने दलील भी दे दी थी, लेकिन ये फिर भी नहीं माना। तो इस नमरूद को हिदायत नहीं मिली, ये फिर भी अंधेरों में ही रहा।